हाय गाइस, मैं फिर हाजिर हूँ और इस वक्त हम डिस्कस कर रहे हैं ड्रामा सीरियल बिरयानी के एपिसोड 19 का प्रोमो। ये ड्रामा उस पॉइंट पे आ चुका है जहाँ से बहुत सारी पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं और मुझे उसी तरह के ड्रामे पसंद है जिसमें क्या आप एक ऐसे लेवल पे आ जाएं कि कहानी किसी रुख भी जा सकती है। बहुत कुछ हो सकता है इस ड्रामे में इस पॉइंट से ऑनवर्ड्स। तो हम डिस्कस करेंगे कि अगली एपिसोड में क्या होने वाला है। मिरान एक तरफ बेचैन है, निसा दूसरी तरफ बेचैन है। जो फैसला इन दोनों ने सेपरेट होने का लिया, दोनों उस हालत में खुश नहीं है। जो निसा ने बदला लेने के लिए उससे राशिद भाई से मंगनी की है, वो उससे भी सेटिस्फाइड नहीं है। वो जो मिरान सब कुछ छोड़ छाड़ के वापस अपने गांव गया है, पिंजरे में दोबारा चला गया है, वो वहां खुश नहीं है। वो वहां पे ब्लेम कर रहा है हर किसी चीज को, जो उसके सराउंडिंग में चीज है। अपने अपने स्टेटस को ब्लेम कर रहा है, अपने सिचुएशन को ब्लेम कर रहा है, गुल को ब्लेम कर रहा है। मैं यहाँ पैदा ही क्यों हुआ इस खानदान में, वो इस हाथ तक आया पड़ा है, लाइक डिप्रेशन की पस्तियों में। दूसरी तरफ निस्सा को समझ नहीं आ रहा कि उसने वापस एक बंदा जो कि आज़ाद होके आया था, उस सिस्टम से निकल के आया था, उसको दोबारा से उस पिंजरे में भेज दिया। लाइक अगर बिग पिक्चर देखी जाए, अगर सिर्फ उनकी रोमांस और लव को हटा दिया जाए, तो उस बंदी ने उसको वापस उसी पिंजरे में धकेले जहाँ से वो निकल के आया था बड़ी मुश्किल से। अगर लव वाला चक्कर हटा भी दिया जाए, तो अगर वो सिनेरियो हटा भी दिया जाए, तो उसने उसको वापस पुश कर दिया उसी कैद में। तो वो फिर उसकी वो भी गिल्ट फील कर रही है कि उसने जो है ये मिरान के साथ जो कि इतना उसको पसंद कर तो करती है ना इन दी एंड। अब जो भी सरकमस्टेंसेस हुए हैं, वो उसको वापस तो नहीं धकेलना चाहती थी ना उसी सिनेरियो में, उसी सिचुएशन में। तो हुआ कुछ यूं है कि अब जो मिरान साहब जो है वो अपनी कॉलेज की पढ़ाई को छोड़ छाड़ के बिल्कुल सब कुछ डम करके वो चले गए गांव वापस। अब गांव तो वो गया है, मिरान को अब समझ नहीं आ रहा कि उसका अगला कदम क्या होगा। क्या करे वो पॉलिटिक्स ज्वाइन कर ले, वो अपने वालिद के जो वालिद अलग परेशान है, माँ बाप पहले ये जाने के लिए शहर इतना उतावला हुआ था, इतना परेशान था। यहाँ आया है, अब छोड़ छाड़ के सब कुछ आ गया और खुश भी नहीं लग रहा। यानी कि पढ़ाई छोड़ के आया है, सब कुछ अबेंडन करके आया, तो खुश क्यों नहीं है। तो वो उसको इसको इनकरेज करने की कोशिश करते हैं कि देखो, फेल होना एक अलग बात है। अगर आप किसी चीज में हाथ डालते हैं और उसमें फेल हो गए, उसमें कोई शर्म नहीं है। लेकिन अगर आप मैदान छोड़ के भाग आए, वो शर्म की बात है। और हम इस तरह के काम नहीं करते, हम कभी मैदान छोड़ के भागते नहीं हैं। उनको बैकग्राउंड नहीं पता ना कि हुआ क्या है, सिनेरियो क्या है, इसने खुल के बताया नहीं है ना, गुल खुल के बता रही है। एक गम गम की सी, एक सोग की, एक मातम सी कैफियत है घर में। दूसरी तरफ निसा साहिबा जो है वो तकलीफ में, उनकी तकलीफ किसी सूरत कम नहीं हो रही। अब मिरान नजर भी नहीं आ रहा। उसको ये था कि शायद अगर उसकी मिरान उसकी नजरों से ओझल हो जाएगा तो सब कुछ सेट हो जाएगा, वो राशिद साहब से मंगनी कर लेगी और वो पिस्ट होकर चला जाएगा, तो इसकी लाइफ फिक्स हो जाएगी। लाइफ फिक्स नहीं हो रही है। उसको नजर, उसकी दिल जो है ना बेचैन है। शी इज फीलिंग गिल्टी, शी इज फीलिंग इमोशनल, हार्ट ब्रोकन वो अलग से है। उसको समझ नहीं आ रहा कि जो एक बंदा पिंजरे से निकल के आया था उसको वापस पिंजरे में भेज दिया। अब उसका क्या कसूर था अगर वो इस सिचुएशन में था। तो बंदी को ना समझ नहीं आ पा रहा कि करे तो क्या करे, क्या वो उसको एक्सेप्ट कर ले। फिर वो ना तो उसका नाम ले पा रही है, ना उस सिचुएशन को डिस्कस कर पा रही है। तो जो मामू है वो भी उसको कहते हैं कि जब तुम जिस बंदे का तुम नाम नहीं ले सकती हो, तुम में इतनी हिम्मत नहीं, इतने गट्स नहीं कि तुम उसका नाम ले सको, तुम उसके साथ जिंदगी कैसे गुजारोगी। तो ये बात भी सही है, या तो आप खुल के बोलो कि मैंने आई एक्सेप्ट हिम, जैसा भी है जो भी है, मैं उसके साथ रहूंगी, मैं उसके बगैर नहीं रह सकती। तो पूरा ना उसके लिए सिनेरियो बहुत डिफिकल्ट हुआ है निशा के लिए कि करे तो क्या करे। ना कॉलेज में उसका दिल लग रहा है, ना घर में दिल लग रहा है, ना घर वालों से बात डिस्कस कर सकती है, ना कॉलेज में उसको पढ़ाई कर सकती है। लाइक एवरीथिंग एवरीवेयर ना एक एक फॉग सी, एक धुआं सा है। उसको समझ नहीं आ रहा कि पहले वो समझ रही थी कि अगर मिरान को धक्का देके वापस भेज देगी, उसको नजर नहीं आएगा तो फैसला आसान हो जाएगा। लेकिन अब ये है कि उसकी हर मंजर जो है ना बेरंग है। मिरान के बगैर उसकी लाइफ जो है ना, उसको एक ब्लैक बोर्ड की तरह बिल्कुल एक स्याही है हर तरफ। तो उसको नजर कुछ भी नहीं आ रहा, ना अपना मुस्तकबिल, ना प्रेजेंट, ना पास, ना फ्यूचर, कुछ भी उसको समझ नहीं आ रहा कि करे तो क्या करे, फैसला क्या ले। गुल गुल ने अब एक और नया चीज प्रपोज किया कि हम ऐसा करते हैं, मिरान से कह रही कि तुम इतने डेविस्टेटेड हो, हम ऐसा करते हैं कि हम तुम्हारे मेरे और तुम्हारे रिश्ते की हकीकत जो है ना तुम्हारे पेरेंट्स को बता देते हैं। ताकि हम बता देते हैं कि हमारे दरमियान कोई मियाँ बीवी वाला रिश्ता नहीं है और हमें इस कैद से आज़ादी दे दो। अगर तो शायद वो हमारी बात समझ लें और हमें इस कैद से आज़ादी दे देंगे और हमारी शादी ख़त्म हो जाती है या हमारा ये रिश्ता ख़त्म हो जाता है, मे बी देर इज़ अ चांस कि निशा तुम्हें एक्सेप्ट कर ले अगर मैं इस पिक्चर से निकल जाती हूँ। तो इसके लिए अब मेरे पिक्चर से निकलने के लिए हमें अपने रिश्ते की हकीकत कि हम मियाँ बीवी के तौर पे नहीं रह रहे हैं, हम इस कमरे में कैद हैं,
اور تو ہمیں شاید مجھے آزادی مل جائے، تمہیں آزادی مل جائے، اور پھر ہم اپنا فیصلہ کر سکیں اور نسا تمہیں ایکسیپٹ کر لے۔ تو یہ سینیریو اب گل نے پرپوز کیا کہ چلو ہم اپنے رشتے کی حقیقت اب سب کو بتا دیتے ہیں، دیٹس اٹ، بیکاز نسا نہیں مانے گی اگر میں پکچر میں رہوں گی تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا نسا مان جائے گی اگر گل اس رشتے سے نکل جاتی ہے، یا میران اور گل کی اگر طلاق ہو جاتی ہے اور یہ دونوں سیپریٹ ہو جاتے ہیں، تو پھر نسا مان جائے گی کہ شادی کرنے کے لیے، یا وہ پھر بھی نہیں مانے گی؟ مجھے تو لگتا ہے وہ پھر بھی نہیں مانے گی، کیونکہ یہ تو جھوٹ بولا ہے نا اس نے، میران نے، ان دی فرسٹ پلیس۔ سو آپ کو کیا لگتا ہے؟ لیٹ می نو کہ کیا ہوگا کل کی ایپیسوڈ میں، اور بہت زبردست، بہت کچھ ہو سکتا ہے، بہت کچھ ہو سکتا ہے۔ پلیز سبسکرائب مائی چینل اینڈ لیٹ می نو واٹ ڈو یو تھنک۔